अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है जी। आज भी लाइट सुबह 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 ही चली गई और मेरे ख्याल में शाम 4 बजे ही तकरीबन आएगी। तो ये है कि मैंने सुबह सुबह मोटर चला ली थी, पानी वगैरह भर लिया था और मैंने अभी पूरा घर का काम वगैरह कर लिया। ये देखिए सफाई वगैरह कर ली मैंने। ऊपर से मैंने ये फ़र्श पे पोछा वगैरह भी लगा लिया, झाड़ू लगा लिया, बर्तन वगैरह भी धो लिए। तो आ रही हूँ छोटू को अरसलान को स्कूल से लेने के लिए। तो उसके बाद जो है आके ना मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया। उसके बाद जो मैं आके ना रोटियाँ बनाऊँगी और बाकी की जो भी रूटीन होगी आज की इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ, उसका टाइम हो चुका है तो उसको स्कूल से लेके आती हूँ। जो मैं बनाने लगी हूँ जी आलू मटर। बस ये मैं थोड़े से ही बिल्कुल बना रही हूँ। वैसे तो रात हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी, चिकन कढ़ाई, तो वो भी रखा हुआ है सालन। मगर मैंने सोचा अभी बच्चे शायद ना भी खाएं तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने अभी अभी गैस आया है, मैंने छोटी से कहा कि जल्दी से मुझे मटर निकाल के दो। मैंने प्याज वगैरह काटे, मसाला वगैरह तैयार किया, उसने मुझे मटर वगैरह निकाल के दिए हैं। तो अभी मैं जो है बनाने लगी हूँ सालन आलू मटरों का। तो आटा बना पड़ा है, देखूँगी छोटी से कहूँगी वो बनाएगी तो बना लेगी, वरना फिर मैं खुद ही बना लूँगी। उसका मूड होगा तो वो बना लेगी। तो ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मेरी सर्दी से बहुत बुरी हालत, हालांकि अंदर ही अंदर है, बंद है बिल्कुल पूरा घर माशाल्लाह से। तो फिर भी इतनी ठंड लग रही है, पता नहीं वैसे मुझे लग रही है या वाकई में इतनी ठंड है। ना बना ली है जी, रोटियां भी बना ली मैंने, सालन भी बना लिया। तो अभी बच्चों को कह रही हूँ कि हाथ धो के आएँ, फटाफट से खाना खा लें तो फिर बिस्तर में घुस के बैठ जाएं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आलू मटर बना लिए हैं। अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं जी, ऊपर छत पे बैठे हैं। मैं भी धूप में उनके पास बैठी रही। फिर जब टीचर उनको पढ़ाने के लिए आ गई तो मैं जो है ना फिर नीचे आ गई। मैंने कहा ऐसे जो है ना बच्चे डिस्टर्ब होंगे, फिर वो अच्छे तरीके से ना पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं नीचे उतर के आ गई। अभी अभी लाइट आई है तो अभी मैं ये करूँगी, पहले मैंने मोटर चलाई है, उसके बाद अब मैं गीज़र चला लूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए। तो छोटी कह रही थी कि अम्मी हमने ना जान मैं हम पढ़ाई कर लें तो उसके बाद जो है ना मुझे बाज़ार लेके जाना है। अब उसने क्या लेना है क्या नहीं लेना ये तो मुझे नहीं बताया, अभी नहीं कुछ पता कि क्या उसने लेना है, क्योंकि कल हमने जाना है शादी पे। तो उधर अम्मी वाली साइड पे उधर गांव में शादी है तो उधर जाना है कल हमने। फिर उधर से शादी से होके वलीमा वगैरह उनका जब ख़त्म होगा तो फिर हम आ जाएंगे अपने मामू की तरफ। मेरे मामू हैं उधर थोड़ा सा आगे, यानी कि रहते हैं गांव से ना, जब शहर की तरफ आते हैं तो उधर थोड़ा से सफ़र पे मेरे मामू लोग रहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि फिर उधर जाएंगे। तो मेरी अम्मी लोग भी उधर ही हैं, यहाँ पे शादी है तो उधर से शादी से फारिग होकर पहले अपनी अम्मी के पास जाऊँगी, उधर उनको मिलेंगे। उसके बाद जो है अपने मामू के घर आ जाएंगे, फिर हम रात उधर रुकेंगे। क्योंकि मेरी अम्मी वालों को तो मैं पहले भी मिल के आई थी तो उधर नहीं गई अभी, वो तो आए थे हमसे मिलने के लिए। तो बच्चे कह रहे हैं कि भी उधर जाना है तो अभी उधर जाएंगे, यानी कि रात उधर रुकेंगे, फिर सुबह उधर से नाश्ता वगैरह करके ना हम सीधा बिल्कुल इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। तो कल मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि कल मैं वो करने लगी थी, बनाने लगी थी चाय, गैस नहीं था उस वक़्त। तो मैंने सोचा मैं सिलेंडर पे जो है ना चाय बना लूँ। तो मुझे नहीं पता था कि भी सिलेंडर को जो है ना, यानी कि सिलेंडर के साथ हमने पाइप लगा के ना एक चूल्हा यानी कि हमने फिट किया हुआ है। तो मुझे नज़र नहीं आया कि चूल्हे से जो है ना पाइप उतरा हुआ है। तो फिर मैंने जो है ना ऊपर से जाके सिलेंडर का बटन खोला और जैसे ही मैंने तीली जलाई चूल्हे के ऊपर रखी तो चूल्हा नहीं जला, एकदम से आग भड़क के ना उसमें जहाँ से पाइप से निकल रही थी ना गैस, क्योंकि पाइप चूल्हे से बिल्कुल उतरा हुआ था, यानी कि नीचे पड़ा हुआ था और मुझे नहीं नज़र आया। तो एकदम से आग यानी कि भड़की तो मेरे यहाँ पे बाजू पे यानी कि वो हो गया काफ़ी सारा उस वक़्त। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है। तो ये मेरे बाजू पे यानी कि काफ़ी सारा आग का वो हो गया, तो लाल लाल सा मेरा बाजू हो गया। फिर मैंने जल्दी से भाग के ऊपर से सिलेंडर बंद किया। सिलेंडर बंद करने के बाद जब मुझे बाजू पे जलन होने लगी, उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि मुझे यानी कि आग का कोई यानी कि कुछ हुआ है मेरे साथ, यानी कि मेरे जिस्म को या कुछ। तो फिर जो है ना मैंने पेस्ट उठाया, फिर मैंने अपने बाजू पे लगा लिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ नहीं हुआ ऐसा, यानी कि बाजू मेरा ठीक है बिल्कुल। तो हल्की हल्की सी जलन थोड़ी सी अब भी होती है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ख्म नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी ये है कि हम फिर जाएंगे इधर, यानी कि बाज़ार जाएंगे, बच्चे पढ़ाई वगैरह कर लें तो फिर उधर जाते हैं। उधर से आके फिर मैं
अभी गीज़र वगैरह चला के जाऊंगी ताकि जैसे ही उधर से आए हम नहा नू के फ्रेश हो जाएं, क्योंकि लाइट सुबह की जाती है 8 बजे की और 4-5 बजे आती है शाम के। तो इसीलिए जो है ना हम आके उधर से जैसे ही आएंगे फिर नहा लेंगे, नहा के बंदा अंदर कमरे में बैठ के हीटर वगैरह चला लेता है और बिस्तर में बैठ जाएंगे बच्चे भी, ताकि उनको यानी कि सर्दी भी ना लगे, आराम से कमरा भी गर्म हो जाएगा। क्योंकि सुबह फिर जो है ना शादी पे जाना है तो सुबह फिर नहाने वाला जो है ना काम नहीं हो पाएगा, लाइट होगी नहीं, गीज़र चलेगा नहीं, पानी का भी फिर कुछ पता नहीं होता उस वक़्त कि भी पानी कितना है टैंकी के अंदर कितना नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जैसे ही बाज़ार से वापस आएंगे ना तो मैं ख़ुद भी नहा लूँगी और बच्चों से कहूँगी वो भी नहा के ना फ्रेश हो जाएंगे। अपनी हम समझे कि अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पकड़ लेंगे, जो कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले होंगे वो भी कर लेंगे, ताकि सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके ना घर का काम वगैरह करके फिर जो है ना हम तैयार होकर चले जाएं शादी पे। तो इंशाल्लाह उधर की भी गांव की जो भी यानी कि होगी हमारी गांव के माहौल की वीडियो बनाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि उधर कैमरे के आगे तो कोई भी नहीं आएगा, मगर यह है कि ज़मीनों पर भी जाएँगे, वहाँ बनाएँगे और गाँव के जो कच्चे कच्चे घर हैं उधर भी बनाएँगे। तो वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उधर का माहौल अपना गांव भी दिखाऊंगी, जहाँ पे समझे कि मेरा बचपन गुजरा, हम पले बड़े। तो फिर उसके बाद तो शहर में आ गए थे, मगर पहले जो था हमारा गांव में ही था और काफ़ी अब्बू की ज़मीनें भी थी, तो सारा कुछ था, यानी कि आम के बाग वगैरह थे उस वक़्त होते थे और किन्नू के बाग होते थे। तो उसके बाद बस अब्बू ने जैसे ही हमारे भाइयों को यानी कि ज़मीनों के हिस्से वगैरह दे दिए तो सब ने उधर से दरख्त वगैरह जो है ना यानी कि आम के किन्नू के सब ने ख़त्म कर दिए कि भी ऐसे जो है ना आबादी नहीं होती। तो इसी तरीके से जो है ना अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आम के वो है ना किन्नू के बाग हैं। तो मगर ये है कि फिर भी ज़मीनें वगैरह हैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को, और जो घर है और जिस घर में हम यानी कि पैदा हुए, बचपन हमारा गुजरा, तो वो तो नहीं है अब। सब भाइयों के ज़ाहिर सी बातें शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, तो सब के यानी कि अलग अलग से उन्होंने अपने अपने तरीके से घर बना लिए। पहले एक ही घर होता था, बहुत बड़ी हवेली होती थी माशाल्लाह से, और सभी उसके अंदर होते थे यानी कि इकट्ठे होते थे, बहुत अच्छा माहौल होता था, बहुत यानी कि प्यार से रहते थे। मगर सब की फिर बहनों की भी शादियां हो गई, भाइयों की भी शादियां हो गई, भाई अपनी फैमिलियों में खुश हैं और बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। मगर यह है कि वो जो ज़िंदगी होती है ना वो कभी नहीं भूलती, वो बहुत बहुत प्यारी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा होता है जो दोबारा ज़िंदगी में लौट के कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो बहुत हम उधर खुशी से रहते थे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, इतने भाई थे, इतनी बहनें थीं और पूरा यानी कि जो कज़न वगैरह थे, चाचाओं के यानी कि औलादें वगैरह थी, सब मिलजुल के रहते थे, खाना पीना खेलना कूदना सब कुछ यानी कि। तो अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बस ये है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ज़ाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। वक्त तो वही होता है, इंसान यानी कि बदल जाते हैं और सबकी ज़िंदगी जो है ना फिर जब शादियां हो जाती हैं हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, मगन हो जाता है अपने बच्चों में, अपने घरों में। तो जो भी है सबको अल्लाह पाक खुश रखे हमेशा, हर किसी के घर ऐसे हंसते बसते रहे, अल्लाह पाक से यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं जाती हूँ, मैंने मोटर चलाई हुई थी, मैं अभी मोटर को करती हूँ बंद ताकि टैंकी जो है ना ओवर ना हो जाए। उसके बाद में मोटर बंद करके उसके बाद चलाती हूँ गीज़र को। तो उसके बाद बच्चों से पता करती हूँ कि उन्होंने पढ़ लिया या अभी का कुछ टाइम रहता है, ताकि फिर मैं उनको लेके जाऊँ, पहले बैंक से पैसे निकलवाने फिर उधर उनको लेके जाऊँगी मार्केट। तो देखते हैं भी उन्होंने क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये नहीं मुझे पता, उधर जाके ही बताएंगे कि भी उन्होंने क्या कुछ लेना है। तो कल तक की भी जो मसरूफियात होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखना और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, यानी कि जो भी होता है, जो भी बात पूछनी हो करनी हो कमेंट में बता दिया करें, हमें आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहता है। अभी हम जा रहे हैं जी, पहले हम जाएंगे इधर बैंक, उधर से पैसे निकलवाएंगे, फिर जो है ना उससे आगे जाएंगे, फिर जो भी चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है, बच्चों ने कुछ लेना है, फिर लेके वापस आ जाएंगे। हम घर पे आ चुके हैं जी। तो ये है बच्चों की शॉपिंग वगैरह कुछ जो उन्होंने की है, तो ये भी फिर आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो ये है जी हमारी शॉपिंग, ये हैं जुराबें ली हैं इस तरीके की डिज़ाइनिंग वाली। तो ये है मेरे बेटे की जुराबें, ये पूरा सेट मैंने ले लिया, 4 जोड़ी हैं इसमें। तो और है ये, इसमें पता नहीं क्या है, ये है मेरे बालों का कलर,
और ये हैं छोटी के नेल्स वगैरह। तो ये है इसका सूट छोटी का, बेटी का। ये इस तरीके से बाजुओं पे भी ये कढ़ाई है। ये वाला इसका सूट है। तो इसका दुपट्टा भी ये हमने अलग से लिया, तो इसको पीको वगैरह करवाया। ये देखें जी, ये हमने लिए हैं 2 शूज़। और ये देखें अभी मैंने निकाल के देखा है, एक मेरा यानी कि जूते का नंबर है 8 और एक का है 9। तो अब मुझे टेंशन लगी हुई है, मैंने तो सुबह पहनना था, यानी कि शादी पे जाना था। तो अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे ख्याल से शॉप भी बंद हो चुकी होगी। मैं कैसे अब इसको चेंज करवाऊं जाके? उसने एक बड़ा नंबर दे दिया, एक छोटा दे दिया। चलो कोई नहीं, सुबह देखेंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो हमने बिल्कुल नहीं जाना। उस वक्त तक जब जाने लगेंगे तब तक शॉप भी खुल जाएगी। तो फिर यह है कि हम जिस यानी कि गाड़ी पे वैसे भी जाएंगे, तो गाड़ी वाले से कहेंगे पहले उधर लेके उस साइड पे चला जाएगा। तो जो शॉप है ना, बिल्कुल यानी कि बाहर ही है, अंदर अंदर बिल्कुल नहीं है बाज़ार के अंदर। तो उधर से फिर जो है ना हम जाते जाते जो है ना चेंज करवा लेंगे। तो बस आज की जी यही मसरूफियत थी जी। कल तक के लिए हम चाहते हैं इजाज़त। तो कल की जो भी उधर होगी हमारी, यानी कि जाएंगे, तैयारी करेंगे और उधर गांव में भी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।